कुछ दिन पहले फरजाना नाम की एक लड़की जो गाजियाबाद में रहती है और उसने अपना घर का मकान नंबर भी बता दिया। 555 मकान नंबर बताई और कहा कि रात को मत आना, नहीं तो मम्मी मारेगी। और जिस अंदाज में कहा ना, उस अंदाज को लोग बहुत ज्यादा मतलब प्यार भी दिया और उस प्यार में बहुत से लोग नफरत भी किए। उसका कहने का जो मतलब था, जो तरीका था, बहुत गलत था। और जो बात उसने बोली उस वक्त वीडियो बनाते समय या वीडियो पर डिबेट देते समय, बहुत ही मतलब अभद्र गाली भी दी। किसको किसको? पीएम मोदी को, सीएम योगी को और गौ माता पर। तो देख सकते हैं कि ये गौ रक्षा दल वाले लोग हैं, दक्ष चौधरी हैं, ये लोग भी हैं। और इन लोगों पर अब केस लग गया है। कौन सा केस? कि जो वो लड़की थी वो नाबालिग बताया जा रहा है, तो वो लड़की नाबालिग है। अब नाबालिग है कि नाबालिग नहीं है, या उसका पीछे का कारण क्या है कि भाई कुछ छिपाया जा रहा है, वो सारा चिट्ठा मैं आज खोलने वाला हूं। क्योंकि आज जिस टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे वो इसी मुद्दे पर बात होगा कि भाई ये लड़की है कौन और नाबालिग है कि बालिग हो चुकी है। तो आइए इस वीडियो में जानते हैं। और वीडियो में जानने से पहले आप अगर नए हैं चैनल पर तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन बटन भी दबा दीजिएगा, ताकि जब भी वीडियो अपलोड करें तो आपको सबसे पहले मिल जाए। और हाँ, लाइक जरूर ठोकिएगा इस वीडियो का। ये वही लड़की है जो पहले दिन इंटरव्यू दी थी और जिसमें इतनी अभद्र अभद्र टिप्पणी की, यहां तक कि योगी जी को गली का डॉग बता दिया, उनकी मां बहन की गाली दी, पीएम मोदी को भी गाली दिया। इसने कहा कि भाई अगर हमारे फेवर में बात नहीं करेंगे तो हम आपकी मां बहन भी कर देंगे। जरा सोचिए, जो सूबे का मुखिया हो, जो सूबे का मुखिया हो, और इनके जैसे लोग उनके पास कितने हैं शायद इनको पता ही नहीं है। और उस व्यक्ति को इतना गाली अभद्र अभद्र टिप्पणी की कि मतलब उसका कोई जवाब नहीं। ठीक है, राजनीति इसका मुद्दा होगा, पर्सनल कुछ होगा इसका, ये अपना बोल चुकी, ठीक है। लेकिन बात बात में ये गौ माता को बीच मिला दी। और गौ माता हमारे हिंदू धर्म में, सनातन धर्म में सबसे अहम भूमिका होती है गौ माता की। उनके बिना हमारे घर की कोई काम ही नहीं होती है, समझिए कि हमारे जो पुरखा पुरनिया थे, सारा काम उन्हीं के सहारे ही होता था, गौ माता के सहारे। उनके गोबर से लेकर, दूध से लेकर सारा कुछ उसी पर हम लोग डिपेंड थे। और इसकी भी पीढ़ी शायद उसी पर बनाई होगी खाना होना, अगर इसके घर रखा गया होगा तब। तो ऐसे लोग तो ये जिस तरह से बोल रहे थे कि हम लोग काट कर खा जाएंगे, जिसको जो करना है वो कर ले, मेरा मकान संख्या 555 है, रात को मत आना नहीं तो मम्मी मारेगी। जब लोग पहुंचे तो उन पर एफआईआर दर्ज हो गया है पुलिस के द्वारा। कहा जा रहा है कि भाई आप लोग नाबालिग लड़के के घर पर इस प्रकार से बवाल किए हैं, उसकी माँ को गाली दिए हैं। भाई गाली तो ये भी दी है, वो अब तक इसको मतलब पुलिस नहीं पकड़ी, इसको गिरफ्तार नहीं किया गया। इसको मतलब वो चीजें जल्दी से नहीं हो रहा है जो उन लोगों के साथ हो रहा है, जिसको मैंने फोटो दिखाया दक्ष का और चौधरी का, दक्ष चौधरी का, और उसके उनके जो साथी थे उन पर मतलब अब केस हो चुका है, पुलिस केस हुआ है, इस पर भी पुलिस केस हुआ है। कोई लोग नहीं कराया है, पुलिस स्वयं की है, लेकिन उन पर कार्रवाई हो रहा है। और इसको बताया जा रहा है कि नाबालिग है। लेकिन जो इसके पड़ोसी के लोग हैं, जैसे कि ये भाई साहब हैं, चाहे ये भाई साहब हैं, अब इन्हीं के लोग हैं, ये लोग जो हैं पड़ोसी लोग हैं, ये लोग खुद बता रहे हैं कि भाई इसकी दो दो शादियां हो चुकी है और दोनों से डिवोर्स हो चुका है। वो मतलब वीडियो सोशल मीडिया पर है, हर मतलब चैनल पर है, लगभग 2-4 चैनल ऐसे हैं जो उसके घर पर पहुंचे, वहां पर वीडियो बनाया। लोग जो इसके अगल बगल के पड़ोसी लोग हैं वही लोग बताए हैं। यहां तक कि इस लड़की ने अपने एक पड़ोसी को मतलब रेप केस में भी फंसा कर रखा है, और एक व्यक्ति को पहले फंसाकर उससे पैसे भी ले ली है। इसके जो पड़ोसी हैं वो बता रहे हैं। अब सच्चाई क्या है तो जांच के बाद ही पता चलेगा। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस प्रकार की मतलब लड़कियों के बारे में, जिनका मानसिकता केवल है कि भाई मतलब गंदगी फैलाना। अब ऐसी मतलब लड़की जो अभी नाबालिग है, तो जब इतना जहर उगल रही है तो बालिग होने के बाद कितना जहर उगलेगी आप लोग खुद अंदाजा लगा लीजिए। आखिर इसको सिखाया कहां से गया है? ये अगर पढ़ाई की होगी तो पढ़ाई के बारे में बताती समझ में आता, कोई एजुकेशन के बारे में बताती समझ में आता, वैकेंसी नहीं आ रही है उस पर समझ में आता है। लेकिन ये गाय को काट कर खाऊंगे, जिसको जो करना है, जिसको जो कर केस करना है कर ले, मैं खाऊंगी, क्या करूंगी, क्या मतलब है इसका? अब अपने पड़ोसी को रेप केस में फंसा दिया, हालांकि उस व्यक्ति का ऑलरेडी शादी हो चुका है। जिस व्यक्ति को फंसाई है उसको ऑलरेडी शादी हो चुका है, उसके बीवी, उसके पास उसकी बीवी है, लेकिन अब वो बेचारा 2 साल या 3 साल से जेल में है। और उससे पहले एक और व्यक्ति को रेप केस में फंसाकर उससे 3 से 5 लाख का डिमांड कर दिया था। अब वो व्यक्ति अब बचने के लिए दे भी दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इसके बारे में, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और
हमारा वीडियो से आपको क्या लगा कि मतलब ये अभी बालिग होगी, नाबालिग, क्योंकि बालिग हो चुकी है। जिस प्रकार की इसका बिहेवियर है, अब उसके हिसाब से लोग बता रहे हैं भाई ये बालिग, नाबालिग नहीं है, बालिग हो चुकी है। इसके दो दो शादी हो चुका है, दो दो डिवोर्स हो चुका है, इसकी भी, इसकी बहन का भी। तो अब ऐसे लोगों का शादी होने के बाद बालिग हो जा रही है, बड़ा सोचने वाली, समझने वाली बात है। अगर ये नाबालिग में ही शादी हुआ तो इसके माँ बाप पर केस होना चाहिए कि नाबालिग, नाबालिग थी तभी इस पर मतलब शादी कर दिया, फिर डिवोर्स हो गया, तो उन परिवारों को भी मतलब और कटघरे में खड़ा करना चाहिए। लेकिन आप लोग क्या सोचते हैं इस वीडियो के बारे में, कमेंट करके बता सकते हैं। अगर वीडियो हमारा अच्छा लगा हो तो शेयर जरूर करिएगा। धन्यवाद।